बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस्तीफे को लेकर सवाल उठाया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारण नहीं है, इस्तीफे की असल वजह जो है उनका स्वास्थ्य नहीं है, बिहार की राजनीति हो सकती है वजह, ये भी वो कह रहे हैं। हालांकि जानकारी आपको ये भी दे दे कि कल देर रात अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विपक्ष जो है कई सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अचानक स्वास्थ्य को लेकर इतना बड़ा फैसला वो नहीं ले सकते। और देखिए जानकारी आपको ये भी दे दे कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इस्तीफे को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता, इस्तीफा देने के पीछे कुछ और ही वजह है। साथ ही साथ हरीश रावत ने यह भी कहा कि बिहार की राजनीति भी वजह हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको यह भी बता दें कि इस्तीफा जो है वो भी स्वीकार हो चुका है। हालांकि जगदीप धनखड़ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मैंने ये बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर की सलाह के बाद मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इसे लेकर मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विधायी भाषण भी नहीं दूंगा। यानी ये साफ है कि किसी भी कीमत पे विचार नहीं करेंगे जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति को उन्होंने अपना पत्र सौंप दिया है, लेकिन विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियां इसे लेकर सवाल भी उठा रही हैं। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। मैं जितना सी जगदीप धनखड़ जी को जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो संसदीय कार्य का काम देखते थे। मैं उस समय पार्टी का व्हिप था, तो बहुत हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है। वो एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति थे। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों, तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। वो अपने जीवन की चुनौती के साथ भी संघर्ष करते हैं। और मगर उन्होंने जो इस्तीफा दिया है और उसके बाद इस्तीफा का समाचार बाद में आता है, पहले कारण बताए जाने लगते हैं कि क्या कारण है। सिद्ध करने के कारण सामने आ जाते हैं कि न्यायपालिका से उनका कन्फ्रंटेशन था, विपक्ष के साथ उनका कन्फ्रंटेशन था, आदि आदि बातें जो है। और ये सब वो लोग कहते हैं जो लोग पहले जब वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, जब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने तक के लिए तैयार था, तो उस समय उनको बकअप करने का काम करते थे। और ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, एक बड़ा सवाल है, जब से उपराष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफा दिया गया है, विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहा है। अब पूर्व सीएम हरीश रावत भी कह रहे हैं कि इसके पीछे वजह कुछ और है, स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता। इतना बड़ा फैसला कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर नहीं ले सकता। मैं आपको बता दूं, जी रावत ने जो बयान दिया है इससे सियासी हलचल पैदा हो गई है। आपको बता दें कि जब से कल देर रात जो फैसला सुनाया कि इस्तीफा देने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके बाद से पूरे देश में सियासी माहौल गर्म है। इसी बीच में आज में घी डालने का काम किया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान में। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि ये जो स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दिया गया है, इसमें स्वास्थ्य मुख्य रूप से कोई समस्या नहीं है जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया है। उनका इशारा है वो बिहार की राजनीति और उनका कहना है कि बिहार चुनाव में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार राजनीति के माध्यम से निशाना साधा है। और मैं आपको बताऊं कि आखिर ये बिहार कनेक्शन है क्या। बेसिकली बिहार में क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और जो राजनीतिक दल निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, आरोप लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव का होना, ये आरोप है कि बिहार चुनाव की नजदीक है, तो ऐसे में कोई उपराष्ट्रपति ऐसा बनाया जा सकता है जिसका सीधे प्रभाव
बिहार की राजनीति से पढ़ता हूँ। इसके लिए सब लोग बिहार के जनक की बात यहाँ कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि बताओ वो जितना जानते हैं जगदीप धनखड़ को कि बहुत मृदुभाषी, बहुत जुझारू, बहुत संघर्षशील उनका राजनीतिक सफर रहा है, और ऐसे अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनको लग रहा है कि ये इस्तीफा सेहत के इस्तीफा के लिए नहीं दिया गया है, ये बेसिकली राजनीतिक जो सेहत है इसको सुधारने को लेकर इस्तीफा दिया गया है, जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाना साध रहे हैं कि आखिर एक और जब आपको बताएं जगदीप धनखड़ का कार्यकाल अभी 27 तक है, तो ऐसे में और वो ठीक ठाक ढंग से सत्र भी बिल्कुल रजनीश, देखिए विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, ना सिर्फ हरीश रावत बल्कि कांग्रेस के भी कई और दिग्गज नेता जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जगदीप धनखड़ का एक बयान भी सामने आया था जो अभी खूब सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर ईश्वर आशीर्वाद देगा तो 2027 तक अपने कार्यकाल को मैं पूरा करूंगा। अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि राज्यसभा का सत्र चलता है और सत्र के पहले ही दिन वो रात में अचानक इस्तीफा दे देते हैं? अगर तबीयत उनकी वाकई खराब चल रही थी तो वो सत्र के आगाज से पहले ही अपनी बातें कह सकते थे। यही तमाम सवाल हैं जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश के बाद सबके जहन में कौंध रहे हैं, और राजनीतिक जो सियासी गलियारा उसमें हल्की सजा की। इसकी वजह ये थी कि इससे पहले ठीक ठाक अपना कार्यकाल पूरा कर रहे थे और बड़ा जोश खरीद के साथ उन्होंने सत्र हाउस किया, तो ऐसे में अचानक से जो सूचना उन्होंने प्रेषित की कि अब वो स्वास्थ्य के हवाले के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने जगदीप धनखड़, उसके बाद से सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर जनरली देखा जाता है कि जिसका स्वास्थ्य खराब होता है तो इससे पहले वो हॉस्पिटल में जाना, तरह तरह के बयान देना, समर्था जताना, ये सारी चीजें होती। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, अचानक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि हम इस्तीफा दे रहे हैं अपने पदों से, तो कहीं ना कहीं ये सवाल घूमता है, और यही एक सवाल की वजह है कि विपक्ष हमलावर है, केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र से पहले के दिन ही उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, ऐसे में कई सवाल अपने आप में ही खड़े होते हैं। गोदियाल ने धनखड़ के स्वास्थ्य के हवाले को भी लेकर उन्होंने कई प्रश्न खड़ा किया, जिसे लेकर जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया था कि स्वास्थ्य को देखते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसे भी लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अचानक स्वास्थ्य इतना कैसे बिगड़ सकता है कि कोई अपने पद से इस्तीफा दे दे। साथ ही साथ वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वजह ये नहीं है, वजह कुछ और है, समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बवाल लगातार मचा हुआ है। संसद के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिवस देश के उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा हो जाना चौंकाने वाला समाचार है, क्योंकि कल पहला दिन था और पहले या तो 2-4 दिन पहले इस्तीफा दे दिए होते और या तो इस सत्र के बाद देते। पहले ही दिन उनका इस्तीफा बड़ा चौंकाने वाला है, और उनका ये कथन इस्तीफे में कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, उनके जो 2-4-6 दिन में गतिविधियां रही, वो गतिविधियों से ये प्रतीत होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा स्वास्थ्य कारण ऐसा हो कि वो संसद का ये वर्षाकालीन सत्र पूरा होने तक इस इस्तीफे को नहीं टाल सकते थे। ये अपने आप में निश्चित रूप में चौंकाने वाला है। और अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब थोड़ा है भी, आम किसी भी व्यक्ति का, जो कि कोई भी व्यक्ति हो जिसका स्वास्थ्य खराब हो और वो देश का उपराष्ट्रपति हो, तो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य की देखभाल तो उपराष्ट्रपति रहते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है बजाय उपराष्ट्रपति न रहने के। तो ये कहना कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया गया है, ये गले नहीं उतरता है। बहरहाल इस पूरे परिदृश्य को, ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को हमारे एक साथी जो कि हमारे कांग्रेस के सोशल मीडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अनिल नेगी जी, उन्होंने एक चुटकीले तरीके से इस पूरे वाकये को बयां किया है और मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं। बकौल नेगी जी, अनिल नेगी जी, ये जो इस्तीफा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति महोदय इतना नहीं झुक पा रहे थे जितना सत्ता में बैठी हुई सरकार उनसे झुकने की उम्मीद करती थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार प्रसार, और ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आज शाम 5 बजे तक प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज प्रचार का शोर जो है थम जाएगा, 5 बजे तक ही प्रचार होगा। उसके बाद
प्रचार थम जाएगा और देखना होगा कि पंचायत चुनाव में इस बार किसकी जीत होती है। हालांकि देखिए, दोनों पार्टियों की तरफ से दावे जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अभी से ही दावे किए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव में एक बार से फिर से बीजेपी की जीत होगी। हालांकि देखना यह भी होगा कि जो मतदाता है वो किसके पक्ष में वोट करते हैं। लेकिन आपको जानकारी ये दे दें कि आज शाम 5 बजे तक प्रचार जो है थम जाएगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव होना है। 24 जुलाई को पहले चरण के लिए मतदान होना है। और जानकारी देखिए, आपको ये भी दे दें, आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार प्रसार का शोर जो है वो पूरी तरह से थम जाएगा। तो आज शाम 5 बजे तक प्रत्याशी जो हैं प्रचार कर पाएंगे। 28 जुलाई को दूसरे चरण के तहत पंचायत चुनाव होना है। इसके लिए दोनों पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश भी की गई है। 31 जुलाई को मतगणना होनी है। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन आज 5 बजे के बाद ये प्रचार थम जाएगा। मदन सिंह ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ देहरादून से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मदन, दोनों पार्टियों की तरफ से पंचायत चुनाव के लिए कमर कसी गई हो, लगातार प्रचार प्रसार भी किया गया और दावे जो है वो अभी से ही किए जा रहे हैं जीत को लेकर। हाँ, निश्चित तौर पे सिमरन, देखिए दोनों ही पार्टियां जो है अपनी जीत का दावा कर रही है और जमकर प्रचार प्रसार हुआ भी है। हालांकि जितना एक समय मिलता है, इस बार कम समय मिला है, क्योंकि पहले असमंजस जैसी स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई थी चुनावी तिथियों को लेकर। लेकिन अब जो है प्रचार जो है जम के हुआ है। बहरहाल एक सप्ताह या 8 दिन के आसपास जो है चुनाव प्रचार के लिए मिले, उसमें जम के जो है प्रचार प्रसार हुआ और दोनों टीमें जीत का दावा भी कर रही है। और आज ये 5 बजे तक जो है प्रचार प्रसार चलता रहेगा। 5 बजे पूरा प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसके साथ ही पोलिंग पार्टियां भी रवाना होंगी, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में जो पोलिंग पार्टियां जाएगी वो भी आज शाम को ही रवाना हो जाएगी और बाकी जो नजदीक का क्षेत्र है वहां पर जो है कल रवाना ये होगी पार्टी। और उसके साथ ही पहली बार उत्तराखंड में ये नियम भी बनाया गया है कि अगर किसी तरीके से अगर चुनाव कहीं पे वोटिंग नहीं हो पाती तो उनके लिए एक अलग दिन तय किया गया है। तो निश्चित तौर पे चूंकि बरसात का मौसम यहाँ पे चल रहा है और निरंतर जो है मौसम विभाग से ये चेतावनी भी दी जा रही है, रेड अलर्ट जो है जगह जगह हुआ है और आगे भी इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है कि बिल्कुल ये देखना होगा। बिल्कुल ये देखना होगा मदन कि इस बार जीत किसकी होती है। लेकिन चुनाव की तैयारियां दोनों पार्टियों की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया करूंगी आपका मदन जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत जनपद चमोली में मतदान समाप्ति के निर्धारित अंतिम समय के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इसको देखते हुए सीमांत विकासखंड के जोशीमठ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनके समर्थकों का डोर टू डोर चुनावी प्रचार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों से निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जबरदस्त कैंपेन की है। तूफानी प्रचार प्रसार किया गया है और आज प्रचार प्रसार जो है शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा। कई हॉट सीटें हैं जिस पर इस बार टक्कर जो है काफी मुकाबला कड़ा देखने को भी मिल रहा है। सभी हॉट सीटों पर मुकाबला इस बार रोचक हुआ और देखना होगा कि इस बार सरकार जो है किसकी बनती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह रावत कुट्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बदलने वाले प्रत्याशियों पर निशाना भी साधा है। कहा है कि करजीखाल क्षेत्र के निवासी महेंद्र सिंह राणा कुल्हाड़ सीट से जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके विरुद्ध पूर्व सैनिक मैदान में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सैनिकों का सम्मान बढ़ा है, लोगों के दिलों में सैनिकों का सम्मान बढ़ा है। ऐसे में स्थानीय उम्मीदवार होने के कारण विपक्ष से खड़े पूर्व सैनिक को इसका फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में उनकी एक अच्छी छाप भी देखने को मिल रही है। ऐसे में चुनाव के इस बार नतीजे जो है काफी बेहतर साबित होंगे। तो भारी संख्या में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, गुंडा कहा था, जिसे लेकर संतों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था पर हमला करने वालों को देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर्वप्रथम सभी कांवड़िए भक्तों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और जो भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि कांवड़िए गुंडे नहीं है, कांवड़िए साक्षात शिव का स्वरूप है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने किस तरह का चश्मा पहन रखा हुआ है, जिस तरह का चश्मा आपने पहना है वही तो आपको दिखाई देगा। तो जो काल नेमी है, जो दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं, क्या उनको कांवड़ भक्त दिखाई देंगे? उन अत्याचारी, दुराचारियों, काल नेमियों को जो है कांवड़ यात्री गुंडा ही दिखाई देंगे। विरोधियों की मंशा है कि हमारा जो स्नातन का कांवड़ मेला है ये समाप्त हो जाए, इसको बंद किया जाए। ये लोग इसलिए परेशान है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 6 से 7 करोड़ के बीच में कांवड़ हरिद्वार में आएगी। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, आजकल पूरे आप उत्तर भारत में जहां भी आप जाएंगे, बिहार में जाएंगे, उज्जैन में जाएंगे, कांवड़ ही कांवड़ है। और हरिद्वार में 7 करोड़ की संख्या में कांवड़ी इस समय पहुंच चुका है। ये लोग परेशान है कि हिंदुत्व क्यों फूल रहा है, क्यों फल रहा है, इसीलिए इनकी परेशानी हो रही है। अब इनके पास कुछ कहने को नहीं है। अब इन्होंने कहीं से 5-6 वीडियो, 8-10 वीडियो इनके पास है, वही रोज दिखा रहे हैं, उसी पे डिबेटें हो रही है। मैं कहना चाहूंगा हम सनातनी है, हमें सनातन की बात करनी चाहिए। अपने राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है। हमारा सनातन इतना मजबूत हो रहा है, हमारे सनातन के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा, जो करोड़ों में गंगा जल लेकर के सब अपने अपने गांव, अपने अपने नगरों में, अपने अपने मंदिरों में लेके जा रहे हैं। इतना जन सैलाब हरिद्वार में आए हुआ है, वो लोग परेशान हो चुके थे, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो इस तरह के उटपटांग बातें कर रहे हैं, वो अपने मन को समझाने के लिए कर रहे हैं। उनकी बातों से कुछ करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार उत्तराखंड का केंद्र बिंदु है, जहां पर देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात कही है, जिसको लेकर कवायद लगातार जारी है। वहीं इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए आते हैं। देश विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 2 जगह चिन्हित की गई हैं, जिस पर अभी अंतिम निर्णय लेना बाकी है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। कि हम ये जल्दी अमल में, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ रही है और मेरा तो ये मानना है कि हमारे इस परिसर, इस पूरे इलाके में हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने तो इसका सीधे कनेक्टिविटी हमारी लंदन से, न्यूयॉर्क से, सब जगह से कनेक्टिविटी होगी। और विशेषकर जो हमारे भारतीय लोग अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो आप उनके फूल लेकर के, उनकी भस्मी को लेकर के गंगा में प्रभावित करेंगे। तो हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमारी 4 धाम यात्रा चलती है, जहाँ से हमारे गंगा आरती होती है। मैं जब दुबई गया था तो वहाँ के लोगों ने कहा कि महाराज ऐसी कुछ फ़्लाइट करिए कि हम यहाँ झमेले को छोड़ करके और हम जाएं और आरती करके शांति को प्राप्त करें और अगले दिन वापस आ जाएं। तो यही सब हम करने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के डोईवाला में घूम रहे गुलदार से ग्रामीण काफी दहशत में जी रहे हैं। गुलदार की दहशत से निजात दिलाने के लिए डोईवाला रेंज के ज्ञापन भी सौंपा गया है। कांग्रेस के परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में डोईवाला नगर पालिका को रेंज अधिकारी मेधावी कीर्ति सेठ को सौंपा गया है ज्ञापन में क्षेत्र में कैमरा पिंजरा लगाने की मांग भी की गई है, ताकि गुलदार को पकड़कर लोगों को राहत दिया जा सके। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गुलदार की सक्रियता के चलते लोग जो है अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी जताया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।